अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। सबसे पहली खबर तो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अब जो अगला 24 घंटे से लेकर 48 घंटे हैं वो जो सिनेरियो होगा वो डिस्क्राइब करेगा आने वाली सिचुएशन को। लेकिन उसके साथ ही आपको बताऊंगी कि किस तरह शहबाज ने स्पीड लगाकर मीशत का बेड़ा गर्क किया है और जो आने वाला वक्त है वो कहाँ लेकर जा रहा है हमारी मीशत को भी, और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें वो मैंने कंपाइल की हैं। कोशिश करूँगी आज वीडियो थोड़ी शॉर्ट करूँ क्योंकि मेरी वीडियो डिटेल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि आधी तो मुझे स्किप करनी पड़ती हैं और आधी डिटेल्स जो हैं वो करते करते वो टाइम जो है वो 15-17 मिनट हो जाता है। तो आई ट्राई कि मैं 10 मिनट में ये चीज़ें कंपाइल करके आपको बता दूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चंद चीज़ें उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो एक तो इमरान खान साहब को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, मीशत के हवाले से चंद खबरें हैं मेरे पास, और जो इमरान खान साहब न्यूट्रल्स पर हमले कर रहे हैं पैदर पे उसके ऊपर बात करते हैं। पंजाब में जो बैटल ग्राउंड है वो उसका थोड़ा सा मंजरनामा तब्दील किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, और साथ ही एक मज़ाहिका खेज़ खबर ये है कि नून लीग जो है 2000 रुपये का रिलीफ दे रही है गरीबों को। तो इसके ऊपर हम वीडियो के आखिर में ज़रूर हंसेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ कि शहबाज जो स्पीड से आए थे हुकूमत, इन्हें लेने का इतना शौक़ था, इन्हें अपना वज़ीर-ए-आज़म की वो अचकन पहनने का बहुत शौक़ था, तो वो उन्होंने शौक़ पूरा कर लिया और अब उनका शौक़ उतर चुका है। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं अचकन उतार के फेंकूँ कैसे, लेकिन अचकन जो है वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके ऊपर मेरे पास कहने को सिर्फ इतना है कि ये यहाँ से जाएंगे तो सही बड़े बेआबरू होकर। और मुझे ये भी पता चल चुका है, कुछ खबरें मेरे पास आ चुकी हैं कि इनके जाने की तैयारियाँ जो कि हम पहले से सुन रहे हैं, बीच में कुछ ना कुछ ऐसी डिस्ट्रप्शंस आती रही हैं कि वो खबरें कहीं ना कहीं डामाडोल होती रही हैं। लेकिन इस वक्त जो हम खबरें आ रही हैं वो बहुत खुशाइंद हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अल्लाह को हमारे पर रहम आ रहा है। तो जो आने वाली सिचुएशन है अगला जो 1 से 2 महीने हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या खुशखबरी आ सकती है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत पे आए थे तो नून लीग क्या कहती थी और किस तरह से रिलीफ देने की बातें करती थी। पेट्रोल जो है वो हम 70 का कर देंगे और बिजली जो है वो हम 12 रुपये फ़ी यूनिट कर देंगे। लेकिन आज की सिचुएशन जो है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। बिजली, गैस, चीनी, आटा, दही, हर चीज़, एवरीथिंग आई थिंक वो तो डबल ट्रिपल होती जा रही है। लेकिन जो महंगाई की जो शरह है उसको आप यहाँ से देख लें कि 12 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो इन्होंने करनी थी वो इस वक्त 25 रुपये फ़ी यूनिट पे जा रही है। 8 रुपये का इजाफा किया गया है। 70 रुपये का जो पेट्रोल है वो जो इन्होंने 70 रुपये का करना था 60 रुपये उसमें इंक्रीज़ हो गया है। एक ही हफ्ते में दो दफ़ा इन्होंने 30 रुपये और फिर 30 रुपये का इंक्रीज़ कर 210 पे गया। और आप ये मेंटली तैयार रहें क्योंकि जो IMF के साथ इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं उसमें इन्होंने 300 तक लेके जाना है। तो अगर तो ये 300 तक जा रहा है तो आपकी मईशत, आपकी गरीब जो लोग हैं वो तो तबका पिस के रह जाएगा और उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं होने वाला। इसके आगे आप देखें तो डीजल की जो कीमत है उसमें 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। घी जो है वो 208 रुपये फ़ी किलो महंगा किया गया है। आटा 20 किलो का थैला 300 रुपये महंगा है। और इसके साथ ही जो इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो गिराई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मैं साथ बता देती हूँ कि मूडीज़ जो है उसकी रेटिंग आई है वो मुस्तहकम से पाकिस्तान की रेटिंग को उन्होंने मनफी कर दिया है। तो ये इफेक्ट करती है बहुत सी चीज़ों के ऊपर, आपके इंटरनेशनल आउटलुक के ऊपर, आपको इंटरनेशनल जो लेन देन होता है उसके ऊपर इसका असर आता है। तो इस वक्त मईशत का स्पीड के साथ शहबाज ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मुल्क के जो रिजर्व्स हैं उस हवाले से अब आपको मैं बताती हूँ कि $27 बिलियन पे, बाय द वे, जिस वक्त इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी 2018 में तो उस वक्त भी इन्होंने कुछ ऐसा ही बेड़ा गर्क किया हुआ था और पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे वो थे $7 अरब पर। और ये बड़ी मुश्किल से मेहनत करके एक पाई जोड़ के, एक तिनका जोड़ के वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त खर्चे ख़त्म कर दिए थे अपने सारे वज़ीर आज़म के, और जो अपने प्रोटोकॉल्स थे वो लेने से इनकार किया। उन्होंने अपने सफ़र के अखराजात कम किए, उन्होंने बैरून मुल्क सफ़र नहीं किया, उन्होंने कितनी चीज़ें काटी थी, बजट कट डाउन किया और अपनी गवर्नमेंट के कितने अखराजात को कम करके उन्होंने एक तिनका जोड़कर उन्होंने हमारे रिजर्व्स पहुँचाए थे $27 बिलियन पे। तो अब वो $27 बिलियन से इनके आते साथ ऐसी स्पीड से बेड़ा गर्क हुआ है कि वो अब आ चुके हैं $9 बिलियन पे, यानी सिंगल डिजिट पे आ चुके हैं। और बड़े अफसोस की बात है। और आप ये देखें, मैं यही बात मैं पहले भी कर रही थी मेरी ट्विटर पे, आई थिंक इकरारुल हसन को मैंने इसका जवाब दिया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली मैंने किसको कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि आप अपना घर, वसीम बदामी को, शायद वसीम बदामी ने टीवी पर कोई बात की थी, तो मैंने कहा था अगर आप अपना घर 2 घंटे के लिए चोरों के हवाले करें तो फिर जिस तरह आपका घर का सफाया होगा उसी तरह इस वक्त मुल्क की तिजोरी का सफाया हो रहा है। तो ये हालात हैं कि 2 महीने के अंदर चोरों के
हुकूमत में जब चोरों को हुकूमत मिलती है तो फिर ये होता है। यानी $27 बिलियन के रिजर्व आपके 2 महीने के अंदर जो है वो गिर चुके हैं 9 बिलियन डॉलर्स पे। तो आप फिर खुद सोच लें कि अगर ये 2-4 महीने और रह गए इस हुकूमत में तो फिर हमारी इकॉनमी का क्या हाल होगा, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, शायद किसी को यहाँ पे ख्याल नहीं है उसका। तो ये उसके बाद आप देखें स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गई है, अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है इस वक्त इन्वेस्टर्स का, और हाथ झोली उठा उठा के वो बद्दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को और इनके लाने वालों को, हैंडलर्स को, जो इनको लेकर आए हैं। तो इसके साथ ही आप देखें तो तजारती खसारा जो है वो 43 बिलियन सॉरी मेरी थोड़ी सी उर्दू की गिनती थोड़ी सी कमज़ोर है, 43 अरब 33 करोड़ उसका तजारती खसारा पहुंच चुका है वहाँ तक। और इस सब के साथ आप देखें कि ये जो सिचुएशन है ना, ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं थी। जिस वक्त हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जा रहा था, उस वक्त एक बहुत शौकत तरीन साहब ने बताया कि उन्होंने एक बहुत मोतबर शख्स को जाके प्रेजेंटेशन दी थी, समझाया था कि अगर तो ये हो गया, जो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन, अगर ये हो गया तो फिर बहुत पछताएंगे, हम सब बहुत पछताएंगे क्योंकि मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें प्रेडिक्टेड थी और प्रेडिक्टेबल थी और बता चुके थे पहले से ही, लेकिन शायद किसी को पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं था। और आज भी किसी को पाकिस्तान का ख्याल नहीं है और वो चाहते हैं कि हम शायद फुटपाथ पर आ जाएं या पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। तो इस वक्त तक की ये सिचुएशन थी। और उसके बाद आप देखें कि अब गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही पाकिस्तान में, और जितने सरमायाकारी हो रही थी वो भी स्टॉप हो चुकी है और वो भी वापसी के उनके इरादे हैं। तो ये इस वक्त की हालात चल रहे हैं। अच्छा, अब मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग आने से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब इस वक्त इनका आने के बाद के रवैये इंतहाई मुख्तलिफ हैं। और एक फ़ॉल्स ब्लेम गेम की जा रही है कि IMF के साथ कोई इमरान खान मुआहदे ऐसे कर गए कि जिसकी वजह से इन लोगों को कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। IMF के मुआहदे इमरान खान ने भी किए थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ था, इकॉनमी चल रही थी और कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ था कि आप पेट्रोल या इसकी कीमत जो है वो आप बढ़ा देंगे या इस तरह की कोई बात। दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। तो यहाँ हमें तो बताया जा रहा है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। नून लीग की स्टेटमेंट्स हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन इनके पास इश्तिहारात देने के ज़रूर पैसे हैं। इश्तिहारात पे पैसा ऐसे लुटाया जा रहा है कि जैसे और ये इंतहाई वैसे वो मीडिया को साथ जो आप देख रहे हैं ना कि मीडिया जो रिपोर्ट नहीं कर रहा होता महंगाई को, और मीडिया किसी भी चीज़ को रिपोर्ट नहीं करता। मीडिया उस धरने जो इमरान खान के धरने हैं, उनके जलसे हैं, उनको रिपोर्ट नहीं करता। जो पंजाब पुलिस की जो दहशतगर्दी थी उस दिन, उसको रिपोर्ट नहीं किया। जो गुल्लू भट्टो के हमले थे उनको रिपोर्ट नहीं किया। तो ये सारा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब तक मीडिया को हारात दिए जा चुके हैं। और इसके साथ देखिए कि बार एसोसिएशन को इन्होंने 20 करोड़ रुपये जो है वो दिए हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक्चुअली ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मीडिया जो है उसको ये कंट्रोल करके रखें, दबा के रखें। और आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त 1 या 2 चैनल्स के अलावा कोई चैनल भी इनके खिलाफ नहीं बोल रहा। इस वक्त तूफान आ चुका है, सुनामी आ चुका है महंगाई का। लेकिन इमरान खान 2 रुपये बढ़ाते थे तो मीडिया पर तूफान आ जाता था, लेकिन यहाँ पर 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये तक बढ़ा दिए जा रहे हैं और कोई चूम भी नहीं कर रहा। तो ये फ़र्क होता है जब आपको इश्तिहारात मिल रहे होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ मीडिया जो है वो एक बिज़नेस बन चुका है। तो इस वक्त की ये करंट सिचुएशन है, आपको जो मैंने इसे बताया, आगाह किया। और साथ ही आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, उस हवाले से बाबर अवान साहब ने एक वीडियो किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जान को ख़तरा है। और डेफिनेटली उनकी जान को ख़तरा है। उनके बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि शायद उनके कत्ल के मंसूबे भी बनाएंगे, लेकिन इस वक्त की ऐसी कोई मुसद्दका इत्तलात नहीं मिल रही हैं कहीं पर भी। और फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से भी एक ट्वीट ज़रूर किया था। तो खैर एनीवेज, लेकिन उनको गिरफ़्तार करने की बिल्कुल कोशिश की जा सकती है। और जबकि उनको रिहाई मिले, उनके ज़मानत जो है वो दी गई हुई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिर भी इस हुकूमत से किसी अच्छी चीज़ की तो उम्मीद है नहीं। तो उन्हें गिरफ़्तार करने की भी हो सकता है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन अगर गिरफ़्तार किया गया तो फिर क्या होगा ये शायद इनके वहमो गुमान में नहीं है। क्योंकि उसके बाद जो लोग हैं, जो अवाम है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि नवाज शरीफ या जरदारी या मरियम नवाज नहीं है जिसके पीछे कोई नहीं निकलेगा। इमरान खान के पीछे हमने देख लिया है, इस दफ़ा इन लोगों ने भी देख लिया। और ये आई एम श्योर कि ऐसी बेवकूफ़ी करने की हरकत ना करें तो बेहतर है इनके हक़ में, क्योंकि हमने देख लिया कि किस तरह लोगों ने इमरान खान के पीछे अपनी जानें कुर्बान की हैं ये रिसेंटली। ठीक है, तो और उसके बावजूद वो तैयार भी थे, वो लाठियाँ भी खा रहे थे, वो डंडे भी खा रहे थे, वो शेलिंग भी खा रहे थे, वो रबड़ की गोलियाँ भी खा रहे थे, लेकिन वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे जब तक इमरान खान ने खुद नहीं कहा। तो अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई तो फिर ये अपनी जो इन्होंने एक
अंजाम है जो कि इंतहाई भयानक अंजाम है, उसके ये खुद जिम्मेदार होंगे और वो उसकी शुरुआत भी ये खुद ही अपने हाथों से करेंगे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, लेकिन 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत 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 अहम है। अच्छा, इसके साथ ही जलसे में इमरान खान साहब जो न्यूट्रल्स को पैगामात दे रहे हैं, ये खुलकर सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई ना कोई न्यूट्रल ज़रूर थे और जिन्होंने ये सारी रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसमें हेल्प आउट किया। और आई थिंक दैट्स वेरी गुड। इन्हें नाम लेना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए कि इनका जो डेफिनेटली अवाम तो जानती है पहले, लेकिन खुलकर बात होनी चाहिए इस बात के ऊपर। और उसके ऊपर हम देखें कि वो कौन था। एक अरशद शरीफ ने भी इसके ऊपर पूरी एक अपना शो किया वो कौन था के। और आपको मैं बताऊं कि वो कौन था के रिबटल में एक वीडियो भी जारी की गई थी जो कि इंतहाई बेवकूफ़ाना वीडियो थी कि वो कौन है जिसने इमरान खान की मईशत को संभाला है, वो कौन है जिसने इमरान खान को कोरोना के दौर में उसके मुल्क को संभाला, वो कौन है जो कि बैरूनी सरमायाकारी लेकर आया एंड सो ऑन। सारी वो चीज़ें जो कि इमरान खान के क्रेडिट में थी वो उन्होंने अपने क्रेडिट में डाल दी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इतने ही वो सुपरमैन थे तो आज वो सुपरमैन कहाँ हैं जब 2 महीने से मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुकी है, 2 महीने में जो प्राइसेस हैं वो ज़मीन से आसमान पर पहुँच चुकी हैं। तो वो कौन है, वो तीसमार खान कहाँ है, उसको लेकर आए ना, जो जिसने सब कुछ संभाला था और इमरान खान ने कुछ नहीं किया था। तो आज जब इमरान खान चला गया तो 2 महीने में पाकिस्तान का दिवालिया क्यों निकल गया, यह आम सवाल है और यही आई थिंक इसका जवाब भी है। तो मुबशर लुकमान जैसे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, इनके ऊपर सिर्फ हंसा ही जा सकता है, इससे ज़्यादा क्या कहें। मतलब इतनी बेवकूफ़ाना बातें हैं ये। अच्छा, इसके साथ आज आपने देखा है कि पंजाब में जो है वो बैटल फील्ड में थोड़ा सा चेंजिंग की गई है। आज प्रेसिडेंट लगा दिया गया है पंजाब में यास्मीन राशिद साहिबा को सेंट्रल पंजाब का, और साथ ही जनरल सेक्रेटरी लगा दिया गया है हमाद अजहर साहब को। तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है और इसके असरात भी बहुत पॉजिटिव होंगे। शफकत महमूद साहब ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया था, हमें पता है उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। और इसके साथ जो लास्ट चीज़ है जिसके ऊपर बात करूँगी, और बाकी की बातें जो मैंने आपसे की हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। लास्ट इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, 2000 का जो रिलीफ देने की बात की परीम औरंगजेब साहब ने, वो तो वीडियो मैं देख रही हूँ और मुझे हंसी आती है। लिटरली दैट इज़ सो फनी। यहाँ पे आवाम जो है वो चक्की में पिस चुकी है, कहाँ उनकी इनकम है, कहाँ उनके अखराजात हैं, और 2000 रुपये, 40,000 से कम जो है उसके ऊपर 2000 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो 40,000 से कम इनकम जिसकी है तो उसे 2000 रुपये मिल रहे हैं। इतना बड़ा रिलीफ, आई थिंक सब खुशी से पागल हो चुके हैं इस वक्त। तो वो 7, और दूसरी बात ये कि वो 786 जिस नंबर के ऊपर कॉल करके आपको वो रिलीफ मिलेगा, वो नंबर मिलता ही नहीं है। तो ये हुकूमत एक तमाशा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और लास्ट पर मैं इतना कहूँगी कि ये हुकूमत जाने वाली है। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इस हुकूमत के दिन कम रह गए हैं। ये आप मेरी बात नोट कर लें। इसके 1 से 2 महीने, जो अगले 1 से 2 महीने हैं, उसमें यह हुकूमत ख़त्म होने वाली है। ठीक है, ये मैं बहुत आपको इतलात के मुताबिक, नथिंग इज़ आई थिंक परमानेंट, लेकिन जो न्यूज़ मेरे पास आ रही है उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ कि इस वक्त तक इनके जाने की जो तैयारियाँ हो चुकी हैं, और इनका जाना जो है वो उसकी शुरुआत होगी पंजाब से। इसकी डिटेल्स आपसे बाद में शेयर करूँगी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।